अभी हम मौजूद हैं बेतिया रेलवे स्टेशन पे और बेतिया रेलवे स्टेशन से हम आपको लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं अग्निपथ के विरोध में कैसे छात्रों ने प्रदर्शन किया। और आप देख सकते हैं कि रेलवे स्टेशन की हालात फिलहाल कैसी है। देखिए, अपने हक और अधिकार के लिए आवाज़ उठाना बिल्कुल सही है, लेकिन किसी भी तरह से उग्र नहीं होना चाहिए और तोड़ फोड़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो ये छात्रों ने तोड़ फोड़ की है ये भारत की ही संपत्ति का नुकसान पहुंचाया गया है, यानी कि अपने ही संपत्ति की नुकसान पहुंचाई गई है। इससे पहले भी हमारे देश में कई बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं, छात्र आंदोलन हुए हैं, जेपी आंदोलन हुए हैं, जिसमें जयप्रकाश नारायण ने भी कहा था कि हम आपका नेतृत्व तब ही करेंगे जब आप लोग उग्र नहीं होंगे, शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करेंगे। जयप्रकाश नारायण का नारा था कि भले ही वार जैसा भी होगा हाथ किसी पे नहीं उठेगी, यानी कि अगर हम हमारे साथ जैसा भी व्यवहार हो लेकिन फिर भी हम किसी पे हाथ नहीं उठाएंगे, तोड़ फोड़ नहीं करेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि छात्रों ने किस तरह से उग्र आंदोलन किया अग्निपथ के विरोध में। और रेलवे स्टेशन की फिलहाल क्या स्थिति है वो हम आपको लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से। जो भी लोग जुड़े हैं सबसे चाहेंगे कि एक बार शेयर करें। और आप देख सकते हैं रेलवे स्टेशन की फिलहाल की स्थिति क्या है। और आप देख सकते हैं कि रेलवे स्टेशन का क्या हाल कर दिया गया है। फिलहाल ये बेतिया रेलवे स्टेशन है और ये जितनी भी संपत्तियों का नुकसान पहुंचाया गया है ये हमारे देश की संपत्ति है, हम सबकी संपत्ति है। अगर उसमें दंगा फसाद और जंग होने लगे ना तो प्रदर्शन उतना ही स्पीड से खुद भी जाता है। यहाँ पे छात्रों ने ज्यादा से ज्यादा प्रदर्शन किया होगा महज 1 से 2 घंटा। इतनी संख्या छात्रों की थी, महज 2 घंटे में पूरे स्टेशन की तस्वीर बदल दी गई है। लेकिन 2 घंटे के बाद क्या होगा, आप सड़कों पर जाकर के देखिए, केवल प्रशासन के लोग दिखेंगे, वहाँ पे ये नहीं है। तो बेतिया रेलवे स्टेशन की ये लाइव तस्वीरें हैं और आप देख सकते हैं कि बेतिया रेलवे स्टेशन की क्या स्थिति कर दी गई है। देख लीजिए, ये जो भी संपत्ति की नुकसान पहुंचाई गई है हमारे देश की संपत्ति है। देखिए, हम लोग हमेशा छात्रों के हक के लिए लड़ते रहते हैं और हमेशा छात्रों के साथ खड़े हैं, लेकिन अगर उग्र आंदोलन होंगे तो उसका साथ कोई नहीं देगा, क्योंकि अगर अपना आवाज़ उठाना सही है लेकिन फिर भी सरकारी संपत्तियों का नुकसान पहुंचाना भी गलत है। छात्रों से मेरा बस इतना ही कहना होगा कि अपने हक और अधिकार के लिए लगातार लड़ते रहें, आवाज़ उठाते रहें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपने सरकारी संपत्तियों का क्षति पहुंचाए। जयप्रकाश नारायण का नारा था कि भले ही वार जैसा भी होगा हाथ किसी पे नहीं उठेगी, यानी कि अगर कैसा भी हमारे साथ व्यवहार किया जाएगा लेकिन फिर भी हम उग्र नहीं होंगे। आर्मी लवर रुपेश जी कमेंट किया है कि ये तरीका सही नहीं है। कुशल कुशवाहा जी ने लिखा है कि हमारे लिए देश सर्वोपरि है, अपने राष्ट्र के निजी चीज़ों का पर हमला करना अति निंदनीय है, इसलिए नम्र निवेदन है राष्ट्र के निजी चीज़ों पर कि क्षति ना पहुंचाए। जी बिल्कुल, बस हमारा भी यही आग्रह है कि आप विरोध करें, प्रदर्शन करें, अपने हक और अधिकार के लिए आवाज़ उठाएं। संविधान ने हम सबको मौलिक अधिकार दिया है कि हम सब अपने हक और अधिकार के लिए आवाज़ उठा सकते हैं, लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कि हम अपने ही संपत्तियों का तोड़ फोड़ करें, अपने ही संपत्ति का नुकसान पहुंचाएं। ये बिल्कुल सही नहीं है। देखिए, ये वही छात्र हैं जो देश सेवा करना चाहते हैं, देश प्रेम है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं रेलवे स्टेशन की क्या स्थिति कर दी गई है, अपने ही संपत्तियों का नुकसान कैसे पहुँचे हैं। देखिए, इतना तो हम कह सकते हैं कि ये जो भी तोड़ फोड़ हुई है ये कोई छात्र नहीं किया होगा, कोई छात्रों के बीच में घुस के कोई असामाजिक तत्व ने इस काम को अंजाम दिया है और इसका भुगतना छात्रों को पड़ रहा है। हमारे कई महापुरुषों ने भी यही कहा था कि अगर कोई भी आंदोलन हो और उसमें तोड़ फोड़ हो जाएगी तो जितनी तेज़ी से आंदोलन बढ़ती है उतनी ही तेज़ी से आंदोलन समाप्त भी हो जाएगा। और आप देख सकते हैं फिलहाल रेलवे स्टेशन की क्या स्थिति है और इससे क्या
प्रतीत होता है और क्या स्थिति आपको नज़र आ रही है। पूरी रेलवे स्टेशन की स्थिति दयनीय हो गई है और आप देख सकते हैं। और ये जो भी नुकसान हुआ है खुद की संपत्ति का, और इसको बनाने में अब देखिए पैसे के खर्च आएंगे और इसमें फिर से लूटपाट होगी। आप देख सकते हैं कि रेलवे स्टेशन की स्थिति कैसे दयनीय कर दी गई है। विद्यु कुमार ने लिखा है कि बहुत गलत बात है, विरोध करना है तो भारतीय नहीं हो, विरोध करना है तो शालीनता से करें। सुमित कुमार लिखा है ये सब गलत काम है स्टूडेंट का। देखिए छात्र तो अपने हक और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन हाँ उग्र होना सही नहीं है, उग्र नहीं होना चाहिए। छात्रों को जहाँ भी विरोध प्रदर्शन हो शांतिपूर्ण ढंग से हो। देखिए हमारे पास दो प्रमाण, इससे पहले हमारे देश में कई बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग जेपी आंदोलन को देख सकते हैं, इतना बड़ा आंदोलन हुआ हमारे देश में, शांतिपूर्ण ढंग से हुआ। और आपको बता दें कि इससे पहले ही कुछ महीनों पहले ही किसान आंदोलन हमारे देश में था, जहाँ पे किसानों की जीत हुई है। तो आप देख सकते हैं कि ये तोड़फोड़ कतई सही नहीं है, ऐसे तोड़फोड़ नहीं होना चाहिए। कई जगहों से ऐसा तस्वीर आ रहा है जहाँ ट्रेनों में आग लगा दी जा रही है, तो ऐसा छात्रों को नहीं करना चाहिए, उग्र नहीं होना चाहिए और लगातार अपने हक और अधिकार के लिए आवाज़ छात्र उठाते रहे। सभी लोग छात्रों के साथ खड़े हैं, खड़े थे और हमेशा खड़े रहेंगे, लेकिन ऐसे उग्र अगर छात्र होंगे तो उनके साथ कोई खड़ा नहीं होगा और उनका आंदोलन भी समाप्त हो जाएगा। तो छात्रों को उग्र नहीं होना है और अपने हक और अधिकार के लिए लगातार आवाज़ उठाना है, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से। ये लाइव तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको, बेतिया रेलवे स्टेशन की ये तस्वीर है जी। चंपारण सत्याग्रह की धरती, महात्मा गांधी की धरती की ये तस्वीर है। महात्मा गांधी की भूमि है चंपारण। सत्याग्रह की शुरुआत भी यहीं से हुई थी और ये चंपारण है और चंपारण की ये स्थिति है, आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं और इसके खिलाफ हम लोग छोटी बड़ी बहुत सारे मीडिया के लोग यहाँ पर आए हुए हैं और पुजारी मीडिया से हमारे संदीप भैया हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे आखिर में यह जो है यहाँ जो है विरोध किया गया है, प्रदर्शन किया गया है, यह गलत है या सही है, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले यह तरीका जो है विरोध करने का यह गलत है कि सही, इस पर आप दो शब्द बोलिए। देखिए प्रदर्शन करना तो बिल्कुल सही है, लेकिन प्रदर्शन का जो तरीका यहाँ पे लोगों ने अपनाया ये बिल्कुल गलत है। हम इसके समर्थन में कभी भी नहीं है। अच्छा, विरोध अगर हुआ है, जो भी विरोध हुआ है, विरोध करने का जो है क्या होना चाहिए, वास्तव में कैसे विरोध करें ताकि इस देश में पहला बड़ा आंदोलन नहीं है, इससे पहले भी बहुत बड़ा बड़ा किसान आंदोलन, छात्र आंदोलन हुआ है। तो उसमें ऐसा नहीं है, महात्मा गांधी भी बहुत सारे आंदोलन किए हैं। तो ऐसा नहीं कि बिना आंदोलन किए अंग्रेजों को यहाँ से भगा दिया, अंग्रेज भागा कि नहीं भगा दिया, एकदम। लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से आप आंदोलन करिए। प्रशासन के लोगों से लेकर के बड़े अधिकारी से लेकर नेताओं तक, पूरे मीडिया कर्मी भी आपके सहयोग में रहेंगे। अच्छा, क्या आपको लग रहा है कि नहीं कि यह तरीका जो मतलब गवर्नमेंट के माध्यम से जो भी यह कानून लागू किया गया, यह गलत है कि सही है? इस कानून का हम तो लगातार विरोध कर रहे हैं ना, जब से छात्र सड़कों पर उतरे हैं तब से हम लोग भी लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो तरीका है ये बिल्कुल गलत है। प्रदर्शन इस तरीके से नहीं होना चाहिए। आप शांतिपूर्ण तरीके से, अभी भी समय बचा है, अभी भी समय रहते हैं, आप लोग अच्छे ढंग से शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करिए, रोड को जाम करिए, आपका मौलिक अधिकार है। लेकिन इस प्रकार आगजनी और पंखा को तोड़ करके और इस तरह से नुकसान करना, इसके समर्थन। अच्छा, इस पर नेतवा सब को क्या बताइएगा? नेतवा सब जो है इसमें जब वोट के समय बहुत सारा आके पंचायत में भोंकता है और जब ये सब आगजनी होता है, तोड़ होता है, तो नेतवा सब नहीं आता, उसको आप क्या कहिएगा? पिछले 3-4 दिनों से देश में कई जगह स्टेशनों पर देखा गया कि छात्रों ने ट्रेन में आग लगा दिया। उसके लिए नेतागण कहाँ है? जो नेता ने इस कानून को बनाया उन नेताओं को सामने आकर के बोलना चाहिए था कि हम इसमें संशोधन करेंगे, एक बार फिर से पुनर्विचार करेंगे। लेकिन दंगा भड़काने में, अगर इस प्रकार का माहौल बनाने में सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का है तो देश के नेताओं का है, उसके अलावा किसी का नहीं। और छात्रों को आंदोलन भी करना है ना, तो किसी मंत्री, संतरी और विधायक, सांसद के दरवाजे पर जाकर आंदोलन करिए। हमको लगता है कि अगर उस प्रकार का आंदोलन हो जाए, जिस प्रकार यहाँ पे आगजनी तोड़फोड़ किया गया, अगर ऐसे किसी नेता के दरवाजे पर जाकर किया जाएगा ना, तो 24 घंटा के अंदर में इसका रिजल्ट पक्का आ जाएगा। एक और बात है, नेतवा का बेटवा सब सीमा पर जाकर गोलियां नहीं खाता है, इसमें गरीब के बेटवा सब भी गोली खाता है। इसको जो है ध्यान में देना चाहिए। कहीं ना कहीं बिल्कुल गलत है और इस पर जानने का प्रयास करेंगे।
रहे चिल्ला रहे। अभ्यर्थी इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। बेतिया स्टेशन से लाइव तस्वीरें हमको दिखा रहे हैं। देखिए कैसे यहाँ पे जो रेलवे स्टेशन में बैठने के लिए यात्रियों की व्यवस्था की जाती है कि यात्री आएंगे तो यहाँ बैठेंगे, उसको रेलवे ट्रैक पे फेंक दिया गया है। देख सकते हैं कैसे इसको रेलवे ट्रैक पे यहाँ से देखिए वहाँ तक लंबी कतारों में यहाँ से वहाँ तक जो बैठने के लिए यात्रियों की व्यवस्था की जाती है उसको फेंक दिया गया है रेलवे ट्रैक पे। स्टेशन नंबर देखिए, चंपारण सत्याग्रह की धरती है और सत्याग्रह की धरती पे ऐसा कुछ होना कतई सही नहीं है और ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो भी तस्वीर देखा जा रहा है ये काफ़ी शर्मनाक है। ऐसे रेलवे स्टेशन का तोड़फोड़ करना सही नहीं है। छात्र अपने हक और अधिकार के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, इनके समर्थन में सब कोई है, लेकिन इस प्रकार से तोड़फोड़ करना कतई सही नहीं है। नहीं आ गया तो मेरा नाम बदल दीजिएगा आप। सभी छात्रों को ये करना पड़ेगा जब तक हम नहीं करेंगे। और स्टेशन पे तोड़फोड़ करने का मतलब क्या? रेल मंत्री का कोई नुकसान ही नहीं है इसमें। रेल मंत्री का क्या नुकसान है भाई? हमारे और आपके टैक्स के पैसे से 10 रुपए दिखाइए, इस सब 10 रुपए में बनने वाला होगा ना, तो उसका 100 रुपए फंडिंग करेगा और 10 रुपए का टाइल्स को 50 रुपए का बनवाएगा। उसमें नुकसान मेरा और आपका, किसी के बाप का नुकसान नहीं है। और रेलवे की संपत्ति हमारी और आपके किसी नेता के बाप का पैसा नहीं है। इसको बचाने का प्रयास किया जाए और धरना प्रदर्शन करना था, पहुंचो नरेंद्र मोदी का पीएम ऑफिस का घेराव करो, दिल्ली चल करके सांसद का घेराव करो, विधायक का घेराव करो। और नेताओं को, सभी छात्रों से मैं कहना चाहता हूं, पूरे इंडिया के छात्रों से मैं कहना चाहता हूं कि आप अपने स्थानीय सांसद और विधायक उसको पकड़ के महज 4 घंटा बंधक बनाइए। अगर पूरे हिंदुस्तान के अगर 10 विधायक और सांसद बंधक बन गए ना तो अगला 24 घंटा में रिजल्ट आपके पक्ष में आएगा। ये बात मैं दावे के साथ और ऑन कैमरा कर रहा हूं। मुझे पता है इसके बाद मेरे ऊपर कोई भी कार्रवाई हो सकता है। कुछ कार्रवाई इसलिए होगा, कार्रवाई इसलिए लोग शायद कहेंगे कि संजीत कुशवाहा बेतिया स्टेशन से छात्रों को भड़का रहा है कि नेताओं के घर पे जाकर के प्रदर्शन किया जाए। लाजिमी है, करना चाहिए, तब हमारा हक और अधिकार मिलेगा। इसका नस कहां है? जब तक नस नहीं पकड़ेंगे तब तक गोड़ हाथ पकड़ने से कोई काम चलने वाला नहीं है। और उसके घर पे पहुंचिए, आपका आंदोलन सफल हो जाएगा। बात मैं दावे के साथ कहता हूं, कल से किसी भी छात्रों को सड़क पर जाने की जरूरत नहीं होगी। कब? जब मेरे बताए हुए बातों का केयर करते हुए उप मुख्यमंत्री का घर घेराव करिए, मुख्यमंत्री का घर घेराव कीजिए, ऑटोमेटिक समस्या का समाधान हो जाएगा। बाकी यही, दूसरा कुछ नहीं। इसी बात को जो है समझना होगा, तभी जो है यह विकास जो है विनाश के रूप में तब्दील हो रहा है। यह विकास होगा नहीं तो विनाश के रूप में तब्दील हो जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए थे और बहुत सारा कहीं ना कहीं जो है पब्लिक संपत्ति को जो है नुकसान किया गया है। और ऐसे जो है हमारा मांग जो है कभी पूरा नहीं हो सकता है। और इसी के साथ मैं बताना चाहता हूँ मेरे सब बोलिए दिया तो हम क्या बोला? थोड़ा 1 मिनट रुक जाइए, सेल्फी ले। बहुत अच्छा बोले हैं भैया। और देख लीजिए अभी उसी जगह पे हम लोग खड़ा है जहाँ पे छात्र को उसका दिया गया और उसकाने के बाद में सारी नुकसान यहाँ पे कर दिया गया। तो मैं इसी चैनल के माध्यम से एक बार फिर से कहना चाहता हूँ सभी छात्र नौजवान भाइयों से कि आप लोग इस प्रकार का प्रदर्शन करके और अपनी संपत्ति को ही नुकसान पहुंचाने का काम नहीं करें। यहाँ देखिए पूर्ण रूप से यहाँ पे ट्रेन को बाधित कर दिया गया। ट्रेन यहाँ से आ जा नहीं सकते जब तक कि सभी प्लेटफॉर्म को खाली नहीं किया जाए। अगर आपको आंदोलन ही करना तो लीगली तरीके से आंदोलन करिए और नेताओं का घेराव करिए। वहां पे हम लोग आपके समर्थन में पूर्ण रूप से खड़ा रहेंगे और तब तक खड़ा रहेंगे जब तक आपको आपका हक और अधिकार नहीं मिल जाता है। और बाकी सारी बात आप अनमोल भाई के माध्यम से सुनते रहिए। कहाँ गए?
बाकी अनमोल भाई हैं, ये खुद आप लोगों से बात करेंगे, इनके विचारों को भी जानते रहिए आप। छात्रों के द्वारा जो ये प्रदर्शन किया गया इसको लेके क्या कहेंगे? देखिए लोग बोलना नहीं चाह रहा है, लोग देखिए चंपारण सत्याग्रह की धरती है और हमारे चंपारण से ही सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। महात्मा गांधी की भूमि चंपारण है और चंपारण में ऐसा आंदोलन कतई सही नहीं है और तोड़ फोड़ करना बिल्कुल सही नहीं है। छात्रों के साथ सभी लोग खड़े हैं, खड़े थे और हमेशा खड़े रहेंगे, लेकिन इस प्रकार का प्रदर्शन कतई सही नहीं है। हमने आपको बताया ही था कि इससे पहले जेपी आंदोलन हुए थे जिसमें जयप्रकाश नारायण ने कहा था कि मैं उस आंदोलन का नेतृत्व तभी करूंगा जब किसी भी प्रकार का तोड़ फोड़ विरोध नहीं होगा, किसी के ऊपर हाथ नहीं चलाया जाएगा। उन्होंने नारा भी दिया था कि भले ही वार कैसा भी होगा, हाथ किसी पे नहीं उठेगी। जयप्रकाश नारायण के इसी नारे पे सभी लोगों ने काम किया था और इसका रिजल्ट ये हुआ कि छात्रों को जीत मिली। इससे पहले भी किसान आंदोलन हुए और किसानों के साथ कई प्रकार के दुर्व्यवहार हुए, किसानों के साथ बहुत लाठियाँ चार्ज हुई, चारों तरफ से बैरिकेडिंग किया गया था, कील तक हिलाया गया, फिर भी किसान उग्र नहीं हुए और शांतिपूर्ण ढंग से बैठे रहे। अंत में रिजल्ट ये हुआ, आंदोलन करना चाहिए, शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करना चाहिए और अपने बात को सरकार के समक्ष रखना चाहिए। जो भी जहाँ है वहीं पे शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करे। जैसे मोतिहारी के जो बच्चे हैं गांधी मैदान में बैठ सकते हैं, पटना के बच्चे पटना गांधी मैदान में बैठ, दिल्ली के बच्चे प्रगति मैदान में बैठ के अपने विरोध को जाहिर कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का बिना तोड़ फोड़ किए, बिना सरकारी संपत्तियों का क्षति पहुंचाए। देख सकते हैं जैसे सरकारी संपत्तियों की क्षति पहुंचाई गई है, ये काफ़ी सही नहीं है। लेकिन छात्रों के अंदर जो गुस्सा है तो उसका तो यही होना ही होना है। लेकिन मुख्य प्रधानमंत्री जी से भी मैं कहना चाहूँगा कि देख लीजिए प्रधानमंत्री जी, आपका एक फैसला ने हमारे देश की कितनी संपत्ति का नुकसान पहुंचा रहा है। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा शेयर अब जाके बच्चा से पूछिए ना, बच्चा सुनिए ना, बच्चा तोड़ फोड़ करेगा, बच्चा तोड़ फोड़ करेगा। हम आए हैं दिखाने की हाँ किस प्रकार हमारे देश के बच्चे ही आतंकवादी बन गए हैं। आतंकवादी भी क्या बन गए हैं? आतंकवादी क्यों बने हैं? क्यों बने हैं? क्यों बने हैं? बताइए ना, क्यों बने हैं? आप तो पत्रकार हैं, आपको पता होना चाहिए। क्या मतलब अगर गलत होगा तो पत्रकार आप क्या सोचते हैं अग्निपथ के बारे में? आप क्या सोचते हैं? पत्रकार क्या सोचते हैं? देखिए हम एज ए पत्रकार यही सोचते हैं कि बिल्कुल स्टूडेंट की कोई समस्या है ना, सुनिए स्टूडेंट की अगर कोई भी समस्या है भाई, ठीक है, तो उसको शांतिपूर्ण रूप से आप किसान आंदोलन देखे थे, कौन महीने चला था? साल भर से ऊपर सरकार झुका कि नहीं झुका? एकदम झुका कि नहीं झुका? अरे भाई मेरे तो मारना तो पड़ेगा, ऐसे गुलामी कर रहे हो, कर रहे नहीं कोई देश की गुलामी? सुनो सरकार गलत करेगी, आराम से आंदोलन करेंगे तो आदमी क्यों मरेगा? आराम से करोगे तब ना। बोल रहे हैं दोनों बातें यही बोल रहे हैं। ट्रेन किसका है? ट्रेन सरकार का है, आम आदमी का है, स्टेशन सरकार का है। नहीं। क्यों जला दिया गया? कौन जलाया है? पुलिस जलाया है। पुलिस तो नहीं जलाया है। क्यों जलाएगा? मजबूर क्यों किया गया है? कौन मजबूर किया है? कौन मजबूर किया है? कौन मजबूर किया बताओ? आपको दिखाया गया है, पेड़ा खिलाया गया है, वो क्या ना बोलते हैं, कहावत है, पेड़ा दिखा के और लेना खिलाना। अच्छा वहीं से अच्छा एक मिनट सुनो, पेड़ा दिखाने का कहना क्या चाहते हैं आप इसको? आप ही देखिए ना, गलत बात है, पहले इस सब को पेड़ा दिखा तुम हमको बताओ मीडिया के साथ ऐसा जो हुआ है, जो यहाँ पे लोग किया सही हुआ है गलत हुआ है? हाँ हम जवाब गलत तो हुआ है भैया। तो किसका संपत्ति बर्बाद हुआ है? सरकार का कि हम लोगों का? तुम्हारा नहीं है वो। रुकिए, किसका भले बतिया रहे बस। सरकार गलत किया है, नाम सुनिए क्या कोई बात नहीं। 1000 रुपये कर दिया जाएगा तो फिर आप बोलिएगा कि टिकट का दाम महंगा हो गया। बताओ क्यों उसको भरपाई क्यों करेगा? तोड़ोगे तुम, अब भरपाई करके अपना देश गरीब क्यों करेगा? क्यों करेगा? तोड़ाई अभी हुआ है ना, हाँ अभी तोड़ा गया तो टिकट पहले से महंगा है, पहले से अब और महंगा होगा, अब और महंगा होगा। महंगा होगा तो कौन भरेगा? तुम भरोगे? तुम भरोगे?
फिर आराम से कैसे बात कर रहे हैं? मुद्दा वाली बात मत करो। तुम अपना देखो, चलो हम तुम्हारे साथ सुनो, तुम्हारे साथ हम धरना में बैठेंगे, लाठी खाएंगे, तुम्हारे साथ धरना में बैठेंगे, लाठी खाएंगे, मार खाएंगे, लेकिन हम अपने देश की संपत्ति बर्बाद नहीं करेंगे। कोई भी नहीं, हम उग्रवादी नहीं बनेंगे, हम आतंकवादी नहीं बनेंगे। हमें प्रेम है देश से। जो व्यक्ति देश का सुरक्षा करने के लिए लड़ रहा है वो देश की संपत्ति बर्बाद कर देगा। नहीं कर सकता यार। हम सुनो, हम गोली खाने के लिए तैयार है, खाने के लिए तैयार हो तुम? चलो बैठो मेरे साथ रोड पे, हम गोली खाएंगे। इससे पहले देखिए, इससे पहले बाबू लाठी चलाएगा हो। सुनिए सुनिए बाबू, बाबू सुनिए, देखिए गोली की आवाज हम आए बस बच्चों को दिखाने और सरकार सुनिए बाबू, देखिए इससे पहले जेपी आंदोलन हुआ था तो जयप्रकाश नारायण ने कहा था कि मैं उस बारे में भी पता जेपी आंदोलन के बारे में नहीं पता, बाबू पहले पढ़ाई करो, जेपी आंदोलन पता नहीं है। सीखो कुछ। गांधी जी को मानते हो? बढ़ियाओगे तुम लोग युवा, आजकल के युवा गांधी जी को मानते हैं। आप खुद बात मीडिया का मीडिया का तो ये बात ही नहीं हुआ है। मीडिया क्या देखिए इन प्रदर्शनकारियों को, इनको जो है अपना देश के अंदर सोचते टाइम नहीं दिखाना है, लेकिन उनकी क्या राय है? प्रदीप यादव ने कहा पत्थरबाजों और आगजनी करने वालों में कोई अंतर नहीं है। सरकार से निवेदन है कि किसी भी धर्म का व्यक्ति जो ऐसा करे नस्लबंदी कर दी जाए और इसके जैसी नस्ल आगे नहीं। देखिए ये गलत बात है, इस प्रकार का कमेंटबाजी टिप्पणी नहीं होना चाहिए। मांग रखना ये जो डिसीजन है वो ये बिल्कुल गलत डिसीजन है। ये देश के युवाओं के साथ खिलवाड़ है, हम मानते हैं इसके, लेकिन जो इसमें सब लोग दंगा थोड़े कर रहे हैं। हमारा सब कोई नहीं है। देश में कितना युवा है? लाखों करोड़ों है, लेकिन जितना जो दंगा कर रहे हैं ना, ये पढ़ने वाले युवा नहीं है। नहीं, कोई नौकरी नहीं मिलने वाला है। ये सब चौरस गांजा अफीम सूंघने वाले हैं, ये सब दारू पीने वाले हैं, ठीक है? ये सब नौकरिया का जरिए से कोई काम है। दो फुकोने पी लेगा, दो फायरोने पी के आएगा, अब माथा समझ जाएगा, तोड़ रहे फोड़ रहे। रे हरामी, तुम्हारे घर के संपत्ति के साथ कोई तोड़ फोड़ करे तो कैसा लगेगा? अब सोचिए, ये संपत्ति किसका? देश हमारा है, हम लोगों का टैक्स का पैसा से बना हुआ है। तब नेता को क्या जाएगा इसमें? कुछ नहीं जाएगा। तोड़िएगा फोड़िएगा तो इससे नेता को फायदा हो रहा है, किसी और को फायदा नहीं हो रहा है। नेता को कैसे फायदा होगा? फिर टेंडर आएगा, फिर उसमें 20% फीस खाएगा, मूर्ख अपने देश की संपत्ति जानबूझ के बर्बाद करके नेता का विकास करवा देते हो। देश के अंदर ऐसे तोड़फोड़ कर रहे हैं, ये आर्मी के जवान अपने आप को बोल रहा है मतलब भविष्य का। अरे देश में जाके क्या करेंगे? सीधा सिंपल सुनिए, छुट्टियां बना रहा है सब, कोनो काम नहीं है, निकम्मा है सब, साला ही संस्कारहीन लवंडा है। ये सब देश को बर्बाद करने और फोड़ने का काम कर रहा है। इसमें पार्टी पॉलिटिक्स भी जुड़ा हुआ है। ये जो दंगा हो रहा है ना पूरे इंडिया में, ये राजनीति का शिकार है। इसमें स्टूडेंट का भी बहुत सारा गलती नहीं है, बहुत अच्छे जानते नहीं कर रहे। तो लगातार हमारे साथ बने रहे और पल पल का अपडेट हम आपको देते रहेंगे। और इस पे आपकी क्या विचार है एक बार कमेंट जरूर करें और अपने राय रखें कमेंट बॉक्स में। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम अनमोल तिवारी है और आप बेतिया स्टेशन से लाइव तस्वीर देख रहे हैं आर मीडिया पे। बहुत बहुत धन्यवाद।